आतंकियों का देश समुद्री लुटेरों के देश को कैसे ट्रेनिंग देगा? क्या आतंकियों को शह देने के बाद मुनीर की पिद्दी सेना अब समुद्री लुटेरे पालेगी? और क्या शहबाज के भिखारी मुल्क का भविष्य ट्रॉफी चोरी, लूट, डकैती और देश को गिरवी रख देना ही है? जो पाकिस्तान हर जंग हार गया, वो सोमालिया को लड़ना क्या सिखाएगा? जो पाकिस्तान, चीन और अमेरिका से उधार लिए हथियार चलाता है, वो किसी को डिफेंस ट्रेनिंग कैसे देगा भला? हर एक सवाल का देंगे जवाब, हर पहलू का करेंगे विश्लेषण। नमस्कार, जी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। वो एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, घर में खाने को नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। यही हाल है हमारे पापी पड़ोसी पाकिस्तान का। पापी पेट पाकिस्तान से जो न करा दे। दरअसल सोमालिया की कैबिनेट ने पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग पर एक MOU साइन किया है, एक समझौता किया है। इसके तहत पिटी हुई पाकिस्तान की सेना समुद्री लुटेरों के लिए कुख्यात देश सोमालिया की सेना को ट्रेनिंग देगी। मतलब बताइए, F-17 पाकिस्तान को चीन ने उधार दिया है, F-16 अमेरिका से भीख में पाकिस्तान को मिला, और पाकिस्तान में खाने को आटा नहीं है। 100 दिन नहीं गुजरे कि पाकिस्तान के आतंकी अड्डों का छत्ता भारत ने उखाड़ फेंक दिया था। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के एक एयरबेस पर भारत ने तालाब बना दिया था। पाकिस्तान भारत से बालाकोट एयर स्ट्राइक में पिटा, करगिल में पिटा। 71 की जंग में तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, और 65 की जंग में तो लाहौर तक भारतीय सेना घुस गई थी। उस पाकिस्तान की सेना एक दूसरे देश की सेना को अब ट्रेनिंग देगी। ठीक वैसा ही है जैसे अभी अभी सऊदी से पाकिस्तान ने डिफेंस डील कर ली थी। वैसे समझौते में पाकिस्तानी नेवी को भी शामिल किया गया है। सोमालिया को समुद्री सुरक्षा पाकिस्तान की नेवी सिखाएगी। जी, वही पाकिस्तान की नेवी जिसके कराची पोर्ट को भारत ने 71 की जंग में ऐसा तबाह किया था कि हफ्ते भर तक आग धधकती रही थी। खैर, इस समझौते में आर्म फोर्सेस के लिए ट्रेनिंग है, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई है और इंटरनेशनल पीस कीपिंग से जुड़ी ट्रेनिंग शामिल है। सोचिए, जो पाकिस्तान दुनिया भर के आतंकियों को खुद पाल रहा है, आतंकियों को खुद ट्रेन करता है, वही पाकिस्तान आतंक विरोधी कार्रवाई की ट्रेनिंग देगा। है ना अच्छा जोक ये? तो अभी और सुनिए। दरअसल सिलेक्टेड सोमाली ऑफिसर्स को पाकिस्तान के स्टाफ और वॉर कॉलेज में भेजा जाएगा। ये एग्रीमेंट लागू होने से अगले 5 साल तक चलेगा। इस समझौते के तहत एक जॉइंट डिफेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी गठन किया जाएगा। वैसे मेरी एक सलाह पाकिस्तान के मुनीर को है कि पहले अपनी सुरक्षा तो कर लो। बलूच लड़ाके इलाके में धुआं कर रहे हैं। जब मन करता है ट्रेन हाईजैक कर लेते हैं बलूच, जब मन करता है मुनीर फोर्स के सैनिकों को बलूच लड़ाके उड़ा देते हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा में TTP सांस नहीं लेने दे रही पाकिस्तान की आर्मी को, और तुम चले हो मिलिट्री ट्रेनिंग देने। वाह! बहरहाल एक देश का नाम अगर समुद्री डकैती से जुड़ा है तो दूसरा देश है आतंकवाद की फैक्ट्री। ऐसे में नया MOU कई सवाल भी खड़े कर रहा है। एक और रोचक बात यह है कि पाकिस्तानी नेवी सोमाली नौसेना को तकनीकी सहायता भी देगी, ट्रेनिंग तो देगी। इसके अलावा सोमाली नेवी के जहाजों के रख रखाव में भी पाकिस्तान, ये भिखारी मुल्क जो है, मदद करेगा। नौसैनिक यूनिट की स्थापना और समुद्री गश्ती यानी पेट्रोलिंग ऑपरेशंस में भी पाकिस्तान की नेवी शामिल होगी। अब पाकिस्तान की नौसेना को तो चीन ही नई शक्ल दे रहा था। वॉरशिप से लेकर सबमरीन तक सब मेड इन चाइना है। ऐसे में ग्लोबल ट्रेड रूट के पास पाकिस्तान की शक्ल में चीन की एक और मौजूदगी होगी। ये प्रोबेबिलिटी है कि भले ही आगे चेहरा पाकिस्तान का हो, लेकिन इसके पीछे चीन हो सकता है। लेकिन ट्रेनिंग तो दूसरा पहलू है। लेकिन पाकिस्तान यहां सोमाली पायरेट्स को जरूर पालने की कोशिश कर सकता है। आतंकी पाले, अब लुटेरे पाल सकता है, ताकि पाकिस्तान समुद्री लूट में अपना हिस्सा वहां हड़पे। 2007 के बाद से ही सोमाली समुद्री डकैतों ने दुनिया के सामने एक नई चुनौती खड़ी करनी शुरू की थी। सोमालियन सी पायरेट्स जो टर्म आया, वो इसी दौरान आया, और साल 2017 में दुनिया भर के देशों ने मिलकर समुद्री लुटेरों पर लगाम लगाने के लिए, पायरेट्स पर लगाम लगाने के लिए प्रयास शुरू किए। लेकिन अब पाकिस्तान की एंट्री के बाद ये पायरेट्स जो हैं, वो जाहिर है मजबूत हो जाएंगे। रेड सी से अदन की खाड़ी में प्रवेश करते ही जो व्यापारिक जहाजों पर सी पायरेट्स का खतरा बढ़ जाता है। सोमालिया के पास ये इलाका दुनिया का सबसे बड़ा पायरेसी जोन है। लुटेरों का, डकैतों का इलाका हो जाता है। जिबूती और सोमालिया से लुटेरे यहीं सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, और इसका कारण यह है कि ये व्यापार का सबसे छोटा और सबसे व्यस्तम रूट में से एक है। दुनिया का सारा आर्म ट्रेड, एनर्जी ट्रेड इसी इलाके से मैक्सिमम होकर गुजरता है। यूरोप की ओर जाने वाला एनर्जी ट्रेड भी ओमान की खाड़ी से गुजरता है, अदन की खाड़ी, और फिर रेड सी के रास्ते स्विस नहर के जरिए मेडिटेरेनियन सी तक पहुंचता है। तो जाहिर है पाकिस्तान सुरक्षा के लिए तो नहीं, लूट के लिए यह समझौता जरूर कर रहा है। आपकी राय क्या है, बताइएगा जरूर। और बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।